जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में जो टेस्ट हुआ था डे 2 का, उसका पूरा जो है ना 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। पहला सेट का तो करवा चुके हैं, आज जो देखने वाले हैं सोल्यूशन टेस्ट नंबर कितना 2 का है, ठीक है। इसका टेस्ट हुआ था 21/1/2025 का टेस्ट हुआ था, जिसका डे नंबर कितना है तो 2 है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरी क्लास को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आंसर मिला लिए तो अच्छी बात है, और दोबारा देख लीजिएगा तो है ना आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और बाकी इसका पीडीएफ जो है ना पूरा लिखा विथ आंसर के साथ जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे विथ आंसर के साथ पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ना कि और पहला जो सेट करवाए थे ना उसमें आप लोग का बहुत प्यार था, इसलिए जो है ना जैसे हम आपको पूछे थे रिव्यू की जो है ना किस तरह से करवाया जाए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग बोले ना कि आंसर के साथ करवाइए सर, जो है ना ज़्यादा अच्छा रहेगा और कम समय में आपका ना हो जाएगा। तो वैसा ही सेकंड क्लास है और अच्छी बात है ना कि कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तो अच्छी बात है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष जो है ना पूरे किए हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो कौन कौन योजना है, तो जल जीवन मिशन है और एक क्या है, जन धन योजना है। और जल जीवन मिशन जो है इसका स्टार्टिंग हुआ था 2014 में। जो पॉइंट हम बोल रहे हैं ना, अगर हो पाएगा तो उस पर कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा जो याद नहीं है। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुआ था 2014 में और जनधन योजना की शुरुआत हुआ था 2014 में, याद रखिएगा। और मिशन इंद्रधनुष जो है ना, इंद्रधनुष योजना का जो स्टार्टिंग हुआ था इसका भी हुआ था 2014 में। और मेक इन इंडिया का जो योजना का जो स्टार्टिंग हुआ था इसका भी हुआ था 2014 में हुआ था, ठीक है। और ये स्वच्छ भारत मिशन का जो स्टार्टिंग हुआ था इसका भी हुआ था 2014 में हुआ था। ये सभी योजना जो है ना स्टार्टिंग हुआ था 2014 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है ना कब शुरू की गई थी, तो 2015 में शुरू किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई थी, 2015 में शुरू किया गया था। और याद रखिएगा ना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो भुवनेश्वर है। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है, तो भुवनेश्वर है। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी पूछेगा तो कौन सा है, तो शिलोंग है। कौन है, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना जो है ना कब शुरू की गई थी, तो 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। तो आयुष्मान भारत योजना जो है ना कब शुरू किया गया था, तो 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन जो है ना किसने किया। तो इसका जो आयोजन किया गया था ना न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका उद्घाटन मोदी जी किए थे। कौन किए थे, नरेंद्र मोदी किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिशन प्रगति को जो है ना कब लॉन्च किया गया है, तो मिशन प्रगति को 2015 में लॉन्च किया, याद रखिएगा। मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया है, 2015 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है। तो कह रहा है आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। क्या होगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति के द्वारा जो है ना लागू किया गया था। और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, पहला पॉइंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो संजीव खन्ना है। कौन है, संजीव खन्ना। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, सीजेआई कौन है, तो हीरालाल जे कानिया है। कौन थे, हीरालाल जे कानिया, याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है ना क्या होती है, तो टोटल 34 होता है। कितना, टोटल 34, मतलब 33 प्लस जो है ना 1 होता है, 33 प्लस 1, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है, तो 34 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ना कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, वंदे भारत रेल है। क्या है, वंदे भारत रेल। तो कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत रेल है। और इसका जो निर्माण हुआ था ना 2018 में हुआ था। और इसका पहले जो नाम था ना वंदे भारत रेल का T18 था। क्या था, T18, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि भारत में जो है ना पूरा लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा रखा गया है ना, भारत में वंदे भारत की कुल जो ट्रेनें हैं 400 ट्रेनें चलाई जाएगी। कितनी ट्रेनें, 400 ट्रेनें, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखिए 1 कह रहा है कि भारत में पहली किसान रेल जो है ना कब चलाई गई थी, तो 2020 में चलाया गया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी, 2020 में चलाया गया था। और कहाँ से कहाँ तक भी चलाया गया था, देवाली से दानापुर में चलाया गया था, ठीक है। देवाली कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। दानापुर कहाँ है, अपना बिहार में है। तो भारत में पहली किसान रेल जो है ना देवाली से दानापुर के बीच चलाया गया था और 2020 में चलाया गया था। नेक्स्ट है पहली तेजस रेल जो है ना कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वाराणसी से अहमदाबाद के बीच चला था, याद रखिएगा। तो पहली तेजस रेल जो है ना कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वाराणसी से अहमदाबाद के बीच चला था। नेक्स्ट
पॉइंट है, कह रहा है कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन जो है ना कौन सी है, तो बासुकी है। कौन सा है? बासुकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में जो है ना भारत का स्थान क्या है, तो सेकेंड है। क्या है? दूसरा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक कितना है, तो 5वां है। और दूरसंचार में भारत का स्थान कितना है, तो दूसरा है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान दूसरा है, अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कितना है, तो 5वां है। और दूरसंचार में भारत का रैंक कितना है, तो दूसरा है। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि हैप्पीनेस में भारत का स्थान कितना है, तो 126 है। और पासपोर्ट में कितना स्थान है भारत का? 85वां है। और HDI में कितना रैंक है, तो जो है ना 134वां है। और इसको जो है यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, HDI को कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक पूछेगा तो कौन सा है? 105वां है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर मोबाइल फ़ोन निर्माता में बोलेगा तो दूसरा स्थान, अर्थव्यवस्था में बोलेगा तो 5वां स्थान, दूरसंचार में बोलेगा तो दूसरा स्थान, और प्रसन्नता में बोलेगा, हैप्पीनेस में बोलेगा कितना स्थान है, 126वां, और पासपोर्ट में बोलेगा तो 85वां, और HDI में बोलेगा 134वां, और भुखमरी में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 105वां हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए जो है ना सन 2024 से 25 के तहत कितने खाते खोलने का जो है ना लक्ष्य रखा गया है, तो क्या होगा? 3 करोड़ लगभग। क्या होगा? 3 करोड़ लगभग। तो कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो लगभग 3 करोड़ लगभग, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो है ना देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए पूछ रहा है कि विश्व की वित्तीय लिखा वित्तीय समावेशन की बड़ी योजना कौन सा है? जन धन योजना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सा है? जन धन योजना है। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, मतलब जो है ना जन धन योजना स्टार्ट कब हुआ था? 2014 में जो है ना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए जो है ना, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की जो है ना शुरुआत की गई, तो क्या होगा? बाल विवाह मुक्त गांव पहल। कौन है? बाल विवाह मुक्त गांव पहल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई, तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल की जो है ना शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है, क्या होगा? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। वर्तमान में बाल विवाह जो है ना सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल होगा। और दूसरा स्थान पे कौन है, तो बिहार है। और अगर देश में पूछेगा कौन सा देश में प्रचलित हो, याद रखिएगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को जो है ना संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो क्या होगा? 2025। तो कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2025 होगा। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जो है ना कब की गई थी? 2021 में किया गया था। और नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मोटा भाई अमित शाह है। कौन है? अमित शाह, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया जो है ना कब शुरू होगी? 2025 में शुरू होगा। तो कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू की होगी? 2025 में शुरू होगा। नहीं देखिए पॉइंट कर रहा है कि जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट जो है ना कब प्रकाशित की जाएगी? 2026 में की जाएगी। तो जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट जो है ना कब प्रकाशित होगा? 2026 में होगा। नेक्स्ट है जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? मृत्युंजय नारायण है। कौन है? मृत्युंजय नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा संसद के सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का जो लक्ष्य है ना कब तक रहा है? तो क्या होगा? 2028 तक, लेकिन पहले कितना था? 2026 तक था। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा संसद के सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य जो है कब तक रहा है? 2028 तक रहा है, और पहले कितना था? 2026 तक था। ठीक है, और परिसीमन का उल्लेख बोलेगा ना कि परिसीमन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 82 में। कितना? अनुच्छेद 82 में। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कर रहा है कि वर्तमान में परिसीमन किस जनसंख्या पर जो है आधारित है? क्या होगा? 1971 के। किसका होगा? 1971 के। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में NPR, यहाँ पे NP होगा। ठीक है, NPR को अपडेट किया गया है, और NPR को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। कौन सा है? असम है। तो कह रहा है कि हाल ही में NPR को अपडेट किया गया है, और NPR को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। और NPR का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन क्या होता है? रजिस्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है NPR को जो है ना किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में लागू किया गया था। तो कह रहा है NPR को जो है ना किस वर्ष लागू किया गया था? 2019 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया और इसका संकेत क्या होगा? तो गुरुत्वीय नियतांक का जो मान है ना हेनरी कैवेंडिश ने दिया, और इसका संकेत क्या होता है? जी होता है। क्या होता है? जी। नेक्स्ट है PM फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है ना कब की गई? कब हुई थी? 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। तो PM फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2016 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी में याद रखिएगा ना
कि इसी के तहत जो है एक और योजना की शुरुआत किया गया था, जिसका नाम था क्या, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 2015 में हुआ था, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय, कह रहा है संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या जो है ना कितनी थी, तो 7 था। कितना था, 7, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 6 है। याद रखिएगा। ये कौन कौन है, समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता 19 से 22, तीसरा है शोषण 23 से 24, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और पांचवा है धार्मिक शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और छठा जो मूल अधिकार है क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 32 में है। याद रखिएगा। और जो सातवां था ना, वो संपत्ति का अधिकार था। उसको हटा करके जो है ना, पहले था संपत्ति का अधिकार था, पहले आर्टिकल 31 के क में था। ठीक है, और जो पहले भाग था भाग 3 में, लेकिन इसको हटा करके जो है ना 300 क में डाल दिया गया, और अब जो भाग है ना वो भाग 15 में है। इसलिए जो वर्तमान में जो है ना मूल अधिकार कितना है, तो 6 है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन जो है ना किसने किया था, तो बीजी तिलक ने किया था। कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। याद रखिएगा। और इनको जो है ना, मतलब ये जो केसरी जो पत्रिका है, ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो केसरी था मराठी भाषा में, और जो मराठा था ना पत्रिका, ये था अंग्रेजी भाषा में। कौन भाषा में प्रकाशन हुआ था, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इन्हीं को जो है ना बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। और भारतीय शांति का जनक जो है ना बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड जो है ना मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो सेकंड कहाँ है बात किया है ना, तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमदुल्ला सियानी थे। कौन थे, रहीमदुल्ला सियानी थे। और 21 अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1800 जो है ना 1896 के जो है ना 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है ना भाग लिए, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। और ये जो है ना 1887 के अधिवेशन में भाग लिए थे। कौन सा, 1887 के अधिवेशन में भाग लिए थे। और कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, करा किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में जो है ना किया जाता है, किसका करते हैं, नाइट्रोजन का। तो करा किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो क्या होगा, 1919 का अधिनियम था। तो कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था, तो 1919 का अधिनियम था। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुआ था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो भारत में जो है ना मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई जारी करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म, कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ स्थित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो धर्मराज का स्तूप है, ये जो है ना इसका निर्माण अशोक करवाया था, और ये जो है ना सारनाथ में स्थित है। कहाँ, सारनाथ कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना जो है ना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था, तो सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए जो है ना कौन सी योजना चलाई गई थी, तो इंद्रधनुष योजना चलाया गया था, और इसकी शुरुआत जो है ना 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना जो है ना किस सम्मेलन में की गई थी, करा यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ना इसमें किया गया था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। याद रखिएगा। और यूएनईपी का जो स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था, और इसका जो सम्मेलन अगर पूछा है ना, सम्मेलन क्या होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन होगा। ठीक है, और इसी में जो है ना पहला पर्यावरण जो है ना सम्मेलन हुआ था। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण का पहला सम्मेलन कौन था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो कब हुआ था, 1972 में। याद रखिएगा। और इसी सम्मेलन में घोषणा किया गया ना कि प्रत्येक दिवस जो है ना पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष जो क्या मनाया जाएगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार जो है ना पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 में मनाया गया। कब मनाया गया, 5 जून 1974 में मनाया गया। कब मनाया गया, 5 जून 1974 में मनाया गया। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि यूएनईपी की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा जो है ना भाग कौन सा है। यहाँ पे सबसे छोटा भाग पूछा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो क्या होता है, अनुमस्तिष्क, जिसको क्या कहेंगे, सेरेबेलम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेरेबेलम। और अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे अगर बड़ा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, सेरिब्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेरिब्रम कहेंगे। नेक्स्ट है
कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा जो है निर्धारित किया गया था, क्या होगा। कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि जो आकार होता है ना, लोकसभा का 15% होता है। और जो कौन सा अधिनियम था, तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की किन दो पहाड़ियों के मध्य से जो है ना गुजरती है, तो क्या होगा, विंध्यन और सतपुड़ा। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो विंध्यन और क्या होगा, सतपुड़ा। नेक्स्ट है, जैव विविधता अधिनियम जो है ना किस वर्ष पारित किया गया था, 2002 में किया गया था। कब किया गया था, 2002 में। नेक्स्ट है, पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है ना कहाँ से की गई थी, तो बिहार के जो है ना खगड़िया से किया गया था। याद रखिएगा कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की जो शुरुआत हुआ था बिहार के खगड़िया जिला से हुआ था। और पीएम जो है ना गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुआ था 20 जून 2020 को हुआ था। कब हुआ था, 20 जून 2020 को हुआ था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया था, क्या होगा, अनुच्छेद 125। तो याद रखिएगा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 125 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है ना इसमें जो है न्यायाधीश का जो वेतन होता है कितना होता है, तो 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, तो 2,80,000 होता है। कितना, 2,80,000 होता है। और याद रखिएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट अगर गठन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, 129 में है। और जजों का वेतन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, 125 में है। और अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का वेतन बोलेगा तो किस में है, अनुच्छेद 126 में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है, तो क्या होगा, वेल्थ ऑफ नेशन। किसका पुस्तक, एडम स्मिथ का पुस्तक है। नेक्स्ट है, कृषि और उससे संबंध क्षेत्र अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया है, तो क्या होगा, प्राथमिक श्रेणी। क्या होगा, प्राथमिक श्रेणी। नेक्स्ट है, गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है, तो क्या होगा, द्वितीयक श्रेणी। तो कह रहा है गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है, तो द्वितीयक श्रेणी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है, तो जो है ना वस्त्र पोशाक नहीं है, द्वितीय का है। लेकिन होटल, चिकित्सा, रियल एस्टेट ये सब किसका है, तृतीय क्षेत्र का विषय है। लेकिन वस्त्र पोशाक जो है किसका है, द्वितीय श्रेणी का है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा जो है ना किया गया था, तो जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज फिशर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था को किस प्रकार स्वरूप दिया गया था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट कहेंगे। तो कह रहा है कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था को के किस स्वरूप में दिया गया था, तो पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा जो है ना दिया गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है क्या कहलाता है, तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो कह रहा है वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वो क्या कहलाता है, तो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है ना प्रचलित है, तो क्या होगा, मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, प्रचलित है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, तो 1868 ईस्वी में किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था, तो 1868 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, मूल मात्रकों की कुल संख्या जो है ना कितनी होती है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7, याद रखिएगा। यहाँ पे करा लिखने के लिए देखिए, पहला मूल मात्रक कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ऊष्मागतिकी तापमान है और दीप्त तीव्रता है। याद रखिएगा कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी तापमान और दीप्त तीव्रता है। ये 7 जो है ना मूल मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा इसमें मिलान करना है। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। आवृत्ति क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। और नेक्स्ट है ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। और विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होगा, वाट। विद्युत धारा का एम्पियर, आवृत्ति का हर्ट्ज, ठोस कोण का स्टेरेडियन, और विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो कैलोरी है। क्या है, कैलोरी। नेक्स्ट है, तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या है, तो केल्विन है। क्या है, केल्विन। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो क्या होगा, प्रकाशीय दूरी या तो खगोलीय दूरी बोल सकते हैं। तो कह रहा है प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो प्रकाशीय दूरी या तो खगोलीय दूरी, जो भी आप बोलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की ऐसा इकाई है, तो क्या होगा, कैंडेला। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की ऐसा इकाई है, तो कैंडेला। नेक्स्ट है, कह रहा है वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती है क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होती है क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। नेक्स्ट है,
बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप प्रवणता कैसी राशियां हैं? तो क्या है? सदिश राशियां हैं। तो कह रहा है बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप प्रवणता कैसी राशियां हैं? तो सदिश राशियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। कौन सा है? राइबोसोम। तो कह रहा है यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट है कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। कौन देखा था? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में जो है ना मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। तो कह रहा है किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बाई के रूप में जो है ना जाना जाता है? तो क्या होगा? लाइसोसोम। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बाई के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका जो है ना कौन सी है? तो न्यूरोसेल। क्या है? या तो बोल सकते हैं मस्तिष्क की कोशिका बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो न्यूरोसेल है, या तो मस्तिष्क की कोशिका बोल सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक की खोज जो है ना किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है कोशिका के किस कोशिकांग को जो है ना कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कह रहा है कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। तो क्या होगा? कोशिका झिल्ली। क्या होगा? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का जो है ना नाम बताएं। क्या होगा? गोल्जी क्वाय। तो कह रहा है कोशिका में वितरित होने वाले अणु के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताएं। गोल्जी क्वाय। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन जो है ना किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो याद रखिएगा कि जीवित कोशिका का जो है ना जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। और आरबीसी का खोज बोलेगा तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। और स्पर्म की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। और माइक्रोप्लाज्मा का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। और याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार जो है ना किसे माना? तो जीव द्रव को माना। किसको माना? जीव द्रव को माना। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित जो है रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कह रहा कौन सा कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कह रहा है कोशिका की ऊर्जा के रूप में जो है ना किसको जाना जाता है? तो एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो कह रहा है कोशिका की ऊर्जा के रूप में जो है ना किसको जाना जाता है? तो एटीपी। नेक्स्ट है वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध जो है ना किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से है। तो कह रहा है वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से है। नेक्स्ट है आरबीसी का निर्माण गृह और कब्रिस्तान गृह क्रमशः है। कौन है? तो निर्माण गृह किसको बोलेंगे? अस्थिमज्जा को बोलेंगे। और कब्रगाह किसको बोलेंगे? प्लीहा को बोलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि आरबीसी का निर्माण गृह किसको कहेंगे? अस्थिमज्जा को। और कब्रगाह किसे बोलेंगे? कब्रिस्तान किसे कहेंगे? तो प्लीहा को बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? तो उत्तक का करता है। किसका करता है? उत्तक का। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं क्या है लिपिड से मिलकर बनी होती है। क्या होगा? कोशिका का बाहरी आवरण। तो कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका का बाहरी आवरण। नेक्स्ट है गुणसूत्र धागे के समान संरचना जो है ना कहाँ पाए जाते हैं? तो क्या होगा? केंद्रक में पाए जाते हैं। तो कह रहा है गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। नेक्स्ट है मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुक्ता जो है ना कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या होगा? 2 प्रकार के होता है। एक होता है समसूत्री होता है, एक होता है अर्धसूत्री होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र शब्द जो है ना किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? क्या होगा? बाल्डियर ने। तो कह रहा है गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? तो बाल्डियर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है निम्न में से क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। तो कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप की पहली बार जो है ना किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। तो कह रहा है कि डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है कोशिका का क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा जो है ना नियंत्रित होती है? तो क्या होगा? केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। तो कह रहा है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक के द्वारा। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है। यौगिक कहलाता है। अगर निश्चित बोलेगा तो यौगिक कहलाएगा, अनिश्चित बोलेगा तो क्या कहलाएगा? तो मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। तो कह रहा है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। नेक्स्ट है कह रहा कौन से पदार्थ प्रकृति में जो है ना तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? क्या होगा? जल पाया जाता है। तो कह रहा है कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। नेक्स्ट है
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। तो ये था सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में सेट नंबर 3 कर लेंगे। तो आप लोग को जो है ना क्लास रेगुलर बेसिस पे आपको आते रहेगा, और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ के लिए जो है ना पूरा आंसर विथ मतलब क्वेश्चन पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ डाल देंगे, तो आप जो है ना वहाँ से भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कम समय में जितना हो पाए ना आपको रिवीजन करवाएं, और अपना एक कमेंट जरूर अच्छा कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 3 के साथ, ठीक है। और बाकी जो भी होमवर्क सर के द्वारा दिया जा रहा है वो सारा होमवर्क और टॉपिक जो है ना टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा अपडेट आपका जो भी क्लास होता है सारा जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और होमवर्क वगैरह सारा आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।